देखिए सर, शराबबंदी और अलग मैटर है, मगर हमारा जो किसान का जो मुद्दा है, मेन मुद्दा किसान का है। कितने सीटें करेगी ये नहीं कह सकता, लेकिन रिपीट कर रही 100%। जो विधायक 5 साल में दिखा नहीं है और विकास क्या करेगा। बला ना कल लड़े रहे तेला हम लड़बू। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। छत्तीसगढ़ की उस विधानसभा क्षेत्र की आज हम बात करेंगे जहां मौजूद हैं कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में, जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहां पिछले 35 सालों से बोधराम कंवर विधायक थे, पूर्व विधायक कांग्रेस से। और इसके बाद 2013 में उन्हें जो है लखनलाल देवांगन से हार मिली। उसके बाद 2018 में बोधराम कंवर के बेटे पुरुषोत्तम कंवर जो है विधायक के तौर पर चुना गया। अब इस बार 2023 में वहां प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की तरफ से पुरुषोत्तम कंवर को उतारा गया है। वहीं जो है बीजेपी में बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी जो है कह सकते हैं कि नए हैं इस क्षेत्र में। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता उनको कितना पसंद करती है। लोगों से बातचीत करते हैं कि पिछले 5 सालों में कितना कुछ विकास देखने को मिला है और कितना कुछ जो है मुद्दे समस्याएं जो है अभी भी बरकरार है। भैया मैं तो देखा था, तो अभी हमारे गांव में तो विकास के नाम से ज्यादा नहीं हुआ है। कहते मैं सलोरा क्यों सलोरा ये सलोरे दे बस जस्ट बकरा बाजार। तो मैं हरिशंकर चौहान और मोर तो शौचालय भी नहीं बने हैं, तो आवाज कहाँ से आई। रोड ढलाई हो है, सीसी रोड सरपंच सचिव आई कथे और आया के पते नहीं है। हमार सही गरीब आदमी के नहीं आते तब अब का कर रही। अब हमन तो चाहते ना अपन के द्वारा अब आवा नहीं। और का लगत है रुझान का है पुरुषोत्तम कंवर के। अब वैसे में तो पुरुषोत्तम कंवर के भी है चांस भैया, कुछ कहे नहीं सकन कदे नहीं। अब फोन ल दे थे तेकर कोकर मन ल बताबे नहीं। आप मन के का इच्छा है बदले के है कि वही ले जीत भैया। अब मोर तो भैया आना जाना माने चेंज होते रहे कथी, बदलते रहना चाहिए। हाँ भूपेश बघेल के काम कैसा लगा? भूपेश बघेल अभी ठीक है हमारे यहाँ। 5 साल में देखने को मिला विकास तो उतना नहीं हुआ है, मगर फिर भी ठीक है। कांग्रेस के राज में ठीक है। हमको भूपेश सरकार अच्छी लग रही है। भूपेश सरकार हाँ। जो स्थानीय विधायक है पुरुषोत्तम कंवर, उनका वो भी ठीक है, रहने के लिए ठीक है, वो आते जाते हैं। मगर विकास इस क्षेत्र में कम है। जो बेल्ट उधर है ना, हल्दी बाजार बेल्ट, उनका उधर ठीक है, मगर इनसे वो अच्छे हैं। प्रेमचंद जो पटेल है ना, उनसे ये विधायक हमारे पुराने वो अच्छे हैं। अच्छा हाँ। और जो राज्य सरकार है उसमें किसको देखना चाह रहे हैं? वो हमारे बघेल जी ठीक है। बघेल का नाम। हाँ। लेकिन दारू बंद कराऊंगा बोले थे, कराए नहीं, लोग नाराज रहते हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए सर, शराबबंदी और अलग मैटर है, मगर हमारा जो किसान का जो मुद्दा है, मेन मुद्दा किसान का है हमारा। अभी ऐसा है, हम ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं अक्सर, है ना, तो हम लोग का सोच ये है कि भाई ग्रामीण का जो क्या है, धान फसल, ये तो उनका मेन मुद्दा है ना। उनको उनके लिए वो बहुत बेहतर है बघेल जी इस नाम से। अब दारू, अब जो भाई लेंगे वो तो पियेंगे जी, वो उसकी बात छोड़िए, आप समझ जाइए, वो अपने स्वयं के लिए हैं भाई। आप देखिएगा पाउच में भी लिखा जाता है इसको पीना नुकसान है, मगर फिर उसको खाते पीते हैं। बात वही आती है ना। हालांकि मना है, मगर बंद करना और चलाना वो अलग मैटर है, समझ जाइए। वो कितना कुछ विकास आपके क्षेत्र में देखने को मिल रहा है? विकास तो अपना जो वादा के हिसाब से ठीक हुआ है। जो किसानों को वादा किया था छत्तीसगढ़ सरकार, उसके हिसाब से विकास तो हुआ है। सड़कों को लेके लोगों में नाराजगी है। जो विधायक हैं वर्तमान पुरुषोत्तम कंवर, उनको लेकर किस तरह से देख रहे हैं आप? अब पुरुषोत्तम कंवर के लिए तो जो है सब लोग देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। जो विधायक है अपना, उसको सभी लोग देख रहे हैं। पर विकास के काम में विकास हुआ है, विकास में कोई दो मत की बात नहीं है। क्या लगता है इस बार लहर बदलेगी या? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट कर रही है। कितने सीटें करेगी ये नहीं कह सकता, लेकिन रिपीट कर रही है 100%। अच्छा। हाँ। इधर बीजेपी भी यही बोल रहा है कि हमारी सरकार बन रही है। बीजेपी की भी सरकार बन रही है। वो तो उनकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या विश्वास, अपना विश्वास कीजिए, पर सरकार तो 100% कांग्रेस रिपीट कर रही है। अच्छा ये बताइए, आप बोल रहे हैं सरकार बन रही है, 2 दिन पहले महादेव सट्टा ऐप में भूपेश बघेल का नाम सामने आया। एक दिन पहले भिलाई के विधायक
देवेंद्र यादव का एक वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद भी लग रहा है कि सरकार बन पाएगी। हम आपसे बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम से या गृह मंत्री अमित शाह के नाम से यदि कोई व्यक्ति बोल देता है कि इन्होंने इतना इतना घोटाला किया, इतना इतना गबन किया, आप मान सकते हैं? मान लेगा कोई इंसान? तो बस यही बात है, किसी को कोई ब्लेम लगाना तो आसान बात है, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठाओ आप, उसका एविडेंस बैठाओ आप, उसका प्रूफ होना चाहिए जो उसने क्या किया क्या नहीं किया। हम भी तो बोल रहे हैं, चलो हमारे देश का कोई भी मिनिस्टर, चाहे केंद्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, उसके ऊपर कोई ब्लेम लगा देगा तो ब्लेम लगाने से वो आदमी जो है बेगुनाह नहीं हो जाता, उसको सिद्ध करना पड़ेगा, आपको एविडेंस लाना पड़ेगा। लगातार आम जनता के बीच हम जाते हैं, लोगों में नाराजगी दिखती है शराबबंदी को लेकर, कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कसम खाए थे पर शराबबंदी शराबबंदी के लिए ऐसा है, देश का प्रधानमंत्री अगर पूरे देश में शराबबंदी करना चाहे, नियम लाए, कानून लाए, बंद हो जाएगी शराब। लेकिन कसम तो वो नहीं खाए थे ना सर। कसम ये भी नहीं खाया था, इन्होंने कहा था मैं प्रयास करूंगा शराबबंदी करने के लिए। शराबबंदी के लिए इन्होंने अभी अधिकार दे दिया, हर पंचायत को दे दिया, नगर पंचायत दे दिया, वहाँ की जो महिला समिति है, जो भी समिति है, वो लोग अपना प्रस्ताव पारित करके दें कि हम पूरे गांव में शराबबंदी करना चाहते हैं, तो शराबबंदी हो जाएगी। एक बड़ा कर्मचारी वर्ग जो अभी संविदा में है, वो भी आपके भूपेश बघेल से नाराज नजर आ रहे हैं लगातार कि उन्हें नियमितीकरण नहीं दिया गया। हाँ, ये बात तो है, सरकारी कुछ भी काम होता है उसमें कहीं न कहीं विलम्ब या कोई न कुछ वजह या कोई न कोई कारणवश तो हो जाती है लेट, कुछ तो है वजह उसकी, उसके लिए तो अब सरकार ही जिम्मेदार है। हाँ, जो कुछ टेक्निकल है उसके लिए सरकार उसकी कोई व्यवस्था बनाए, ये उनकी जवाबदारी है। एक सवाल और है, इस पे जिम्मेदार है कि नहीं सरकार, आप बताएंगी। अब 2018 से जो है एसआई भर्ती परीक्षा रुका हुआ है, 2023 आ गया, 5 साल में सरकार बदलने को है या सरकार रिपीट भी होगी, लेकिन वो 5 साल में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, इस पर क्या कहेंगे? अब वो भर्ती प्रक्रिया किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, पर सरकार वचनबद्ध इसके लिए, वो प्रयास करेगी। देश के जितने भी हमारे राज्य के जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। क्या कुछ विकास देखने को मिल रहा है 5 साल में? सड़क की समस्या बहुत ज्यादा यहाँ देखने को मिल रही है, नाराजगी लोगों में है तो सड़क को लेकर है, धूल डस्ट जो राखड़ है उसको लेकर है, क्या कैसे देख रहे हैं आप? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप पूरे क्षेत्र में घूम लीजिए, विधायक पूरे 5 साल में गायब थे, इतनी नाराजगी है लोगों में, आप पूरा गांव घूम लीजिए, उसके बाद फिर मेरे से आप फीडबैक लीजिए। अच्छा, पूरा सुपड़ा साफ उनका, कड़ौरा विधानसभा में आप पूरा सर्वे कर लीजिए, पुरुषोत्तम कंवर का पूरा सुपड़ा साफ है, पूरा जमीन खिसक गया उनका। अच्छा, अब विकास की बात उतने में समझ जाओगे आप कि क्या विकास हुआ है। जो विधायक 5 साल में दिखा नहीं है और विकास क्या करेगा। अच्छा, मुद्दा जो कहें इस विधानसभा में क्या क्या प्रमुख मुद्दे के रूप में है आम जनता के लिए? जितने भी वादा किए थे, चाहे जिला घोषणा हो कि रोड के मामले में हो कि सफाई की व्यवस्था हो, जितने भी घोषणा किए थे पूरा 0 बटे पराठा है। अच्छा, आप पूरा सर्वे करा लीजिए विधानसभा में, खाली ये नगर पंचायत छुरी कला नहीं, 0 बटे पराठा है पूरा। क्या लग रहा है रुझान इस बार? कड़ौरा से तो अपना 200% कांग्रेस प्रत्याशी हारेगा, बीजेपी प्रत्याशी जीतेगा 200%। ओवरऑल छत्तीसगढ़ में कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की सरकार? छत्तीसगढ़ में बीजेपी कम से कम 50+ करेगा। हाँ, गारंटी के साथ है। कांग्रेस भी यही ताल ठोक रहा है अब की बार 75 पार, और किसान भी अब तो खुश हो गए हैं, लग रहा है किसान कर्ज माफ। क्या है, किसानों के खाली धान को पैसा दे देने से किसान वोट नहीं देते। किसान को शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, रोड भी चाहिए। आत्मानंद दिया हूँ। आत्मानंद क्या है, उसका रिजल्ट देखो, स्कूल दे देने से क्या भविष्य सुधर जाएगा क्या? आप हॉस्पिटल की बिल्डिंग दे दोगे क्या उसमें स्वास्थ्य सुधर जाएगा क्या? उसमें स्टाफ दो, उसमें आप भर्ती करो, डॉक्टर बैठाओ, बिल्डिंग बनाने से इलाज हो जाएगा क्या? बिल्डिंग बनाने से शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा क्या? खाली वही है, डब्बा बना दिए, बाकी कुछ नहीं है। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? अब क्या है, हम लोग छोटे दुकानदार हैं, उतना अपने को नहीं, आप ही तो, हम ही तो वोट देने कर सरकार बनाने वाले, आप और हम है ना, आम जनता है। आप ही तय करेंगे आपका पसंदीदा कौन है, क्योंकि जैसे हम सुनते हैं कि ओपी चौधरी जी हैं, अरुण साव जी हैं, कि नारायण चंदेल जी हैं, यही 3-4 चेहरे हैं। हाँ, रमन सिंह से तो ऐसा है कि लोग 15 साल देख चुके हैं, कुछ नया देखना चाह रहे हैं। 15 साल में काम उतना अच्छा नहीं था उनका। रमन सिंह का काम ऐसा है कि आप पूरे छत्तीसगढ़ में घूम लीजिए, खाली विधानसभा नहीं, उनका कोई विरोध नहीं है काम के मुद्दे पे।
उनके तो विकास फिर वो दोबारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता? जी, वो दोबारा मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों लोग क्या परिवर्तन चाहते हैं, नहीं? अच्छा, लोग परिवर्तन चाहते हैं। चाहे विधानसभा गिन लो कि राज्य की सरकार ले लो, चाहे केंद्र की सरकार ले लो, 10 साल 15 साल 20 साल बाद लोग परिवर्तन चाहते हैं। ठीक, बहुत अच्छा आपने बताया। ये हमारे वरिष्ठ जन है छुरी के कटघोरा के, किस तरह से देख रहे हैं सर, क्या कुछ परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन तो केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चालू हैं उसमें परिवर्तन है, बाकी राज्य सरकार का कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं आया है यहाँ पे इस क्षेत्र में। पर्टिकुलर कोरबा जिला में चाहे जैसे आप बोलो रोड की समस्या हो, प्रदूषण की समस्या हो और तमाम जन ये आवश्यकताओं की समस्या है, तो ऐसा कोई यहाँ विकास नहीं दिख रहा है, नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इस बार क्या लग रहा है, रुझान जीत जाएंगे? देखो, लगने का ऐसा है कि अपन ये दावा वादा ये बात नहीं बोलेंगे, लेकिन भाजपा जो है सरकार बनाएगी, यहाँ तक का तो उम्मीद है कि सरकार बनाएगी, सीटें इनकी आनी चाहिए सरकार बनाने लायक। और कांग्रेस की तो एक विरोध भी होता है, पर्टिकुलर कोई भी सरकार रहे चाहे उसके हिसाब से भाजपा सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री का चेहरा रमन सिंह का कोई विरोध नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए, मुख्यमंत्री दूसरा आना चाहिए पब्लिक के बीच में, क्योंकि अब वो 15 साल रह चुके हैं, उसके आधार पे इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए। कैसे का विकास हुए हो तो क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो चकाचक हो नहीं देखा था गा, हुआई के हमारे ठिकाना है, कहूँ लंघा ना उड़ा था हवा में, पंजा के प्रभुता में ना हवा में उड़िया था। 10 साले घर टूटे, आज तक वो घर नहीं बना, गरीब मन के 9 जन गरीब के राड़ी नाथी जियत खात रहे तेला ए पंजाई आवास नहीं दिसका था कुछ नहीं। घर लटोर के बेघर हो, बैसाख के महीना में घर टोरे तो किराया में रखते तेलंग जियत खात घर लगावा तोड़िस हैं, घर लगावा तोड़िस ओहल धर के आ रही सोकर बाप घर ले, हमन तो यहाँ आए रहे तो कुछ धर के नहीं आए हन, हाथ फसारे आए हन और मुट्ठी बांधे जाबुन, ओह धर के आ रही थे कले टोरी सोकर बाप के चीज रही बेघर कर दी 9 जन लबीगा। अब भूती करत हन तब कर्जा छूटी, इनके घर के किराया पटाई, इनके का करी हमर का जिंदगी और का भविष्य है हमन तो जानबो नहीं, वो तो फट फट तोड़ दीस कहूँ ती के नहीं करीस हमन ला। एक ठन कुड़ियो रही से चल हरे लंग सब लोग लइका संगी हम आथन तो चल दिन के बनाएन घर, और घर ला बनाएन तहाँ ले ना या पता रहे टैक्स और लंग सेफ्टी बनवा दे रही से तेला सब ला तोड़ के रह बंद कर दी। बैसाख के महीना एक चिराई के झाला नहीं टोरे ते ए 50 हमन के घर टोरे है। पुनर्वास दिस के नहीं? कुछ नहीं हाँ, चार ना पैसा तक नहीं दी सोता, ईटा पखरा सब फुट के कहे नहीं विधायक ला का विधायक कुछ सुनाई करबे नहीं करी तो का लागत है नया खड़े तेला दिया पंजल दिया, हमन पंजाल नहीं देन कमल छापला देखो, कमल छुरी में कमल खिल और का समस्या है? हमार छुरी में सब समस्या है, पानी के समस्या है, सब चीज के समस्या है। गाय गरुआ बुला थे गली गली में नहीं देखा था कोई इज्जत है का गाय गरुआ की, संझा के देखिया रोड में खुदा के मरत है केतको जन या करत है, और गौशाला के पैसा आके गौशाला में कोई इज्जत नहीं है गाय गरुआ के। नहीं रहे गौशाला में गाय कहाँ के गाय जाओ ना देखिए एक ठन तो नहीं है ना, वो लंग अब पानी के आधार न कुछ के आधार, तो गाय गरुआ हमारा तो आ रही थी अभी 2 दिन राखे रही तो ऐसे ऐसे होके तो आय के स्रोत का है वो, आय के स्रोत खर्चा पानी कैसे चलता? कुछ नहीं, पेंशन ठीक से आए नहीं छुरी में हमारे रानी नाथी मन के अभी तो 2 महीना 3 महीना हो है 500 ला बढ़ा है तब वही ला दे थे सही तरीका से, आखिर हमारे ना 350 दे रहे इतने पैसा नहीं आते रहे जाना क्यों फिर खुद देखें घूम देखें ना वो तहसीलदार सुने ना कलेक्टर सुने यहाँ पे। भूपेश बघेल काम में कैसे लगा? अच्छा नहीं है ओकरो काम नहीं गरी का कमल का चाउर ला काबर डारा थे वो हमन छत्तीसगढ़ में ताकत नहीं है का, हमन महुआ खा खा के पले हन, कोढ़ा खा के पले हन, हमर छुरी इतना दूर में वो का चाउर लाने है दार प्लास्टिक का, वो चाउर एक ठन बिना तक खात हन, ओकर प्रभुता में इंदिरा गांधी के बड़े बड़े पटाढ़ी दीस, अब यह का चाउर में मिला के खवाते हमन ला, तो हमन मरबोन के पाँच को आई बता ना बोला तुमन खैया में इतके कन बीन के धारा हूँ
घर में एला दिखाए जे बता रहो एला तुमन खाता का कहते जेला गरुआ नहीं खाही तेला हमन खाबो आदमी में ओला का जरूरत मिलाए के हमन नहीं है ताकत से जरूरत बला ना कला लड़े रहे तेला हमन लड़बो आई काला लड़े ला कहते तेला बिल्कुल बला हम लड़बो और फिर वो चावल में उसने मिला के हम मत खवाए हमन बीमार मत परवाए स्वास्थ्य हन हमन का परेशान होते गोड़ नहीं चले ये रखा कहाँ के कापू बाहर अच्छा का लागत है विकास हुआ करे विधायक अरे आवास हुआ है पेंशन आवास आवाज तो नजर करे आवे नहीं करे नहीं है कुछ कौन जी थी का लागत अब पता नहीं भाई कौन जीती आप क्या करते हो कॉलेज कौन से कॉलेज में जेबीडी कौन क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप बीए पार्ट 1 आर्ट कैसा है पढ़ाई लिखाई कॉलेज में अच्छा है। क्या कुछ समस्या नजर आता है आपको क्षेत्र में जिस पे काम करना चाहिए सरकार को? जैसे हम लोग के गांव में पानी की समस्या है। कटघोरा विधानसभा की बात हमने की। यहाँ लोगों को किसी को समस्याएं हैं तो कोई कह रहा है कि सरकार का काम ठीक है। अब ये देखने वाली बात है 3 दिसंबर को तय होगा कि किसकी सरकार बनती है और किसकी सरकार गिरती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी दीपेश दास के साथ मैं प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।